हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंट टाइम में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशंस, टिप्स, ट्रिक्स या गेट रिच क्विक स्कीम्स में पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। हम आपको कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग सीरीज में जो आप पिछले कुछ समय से हमारे साथ पार्टिसिपेटेड हैं, जिसके लिए हम हमेशा आपके बहुत बहुत थैंकफुल हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं इस चीज़ के लिए। हम ऐसी आशा करते हैं कि आप ऐसा प्यार प्यार मोहब्बत आप आने वाले समय में भी हमारे साथ बना करके रखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने पिछले दिन के वीडियो के ऊपर और स्पेशली उन लोगों का धन्यवाद अपनी तरफ से इन पर्सन करना चाहेंगे जिन लोगों ने कुछ समय निकाल करके हमें कुछ कमेंट लिखा है और हमारे को कुछ अपने इनसाइट शेयर किए हैं। शुरू करते हैं जी, आइए। ये कल का वीडियो है। सबसे पहले संजय दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने कुछ इनसाइट शेयर किए हैं। उसके बाद जलेंद्र हरने जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस्मान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माजी स्टूडियो जी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद एमसी अपडेटेड आजम भाई हैं, इनसे एक आध दो बार बात हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीलकमल जी धन्यवाद। डीजे न्यूज़, रिक्वेस्ट है आप अपना नाम साथ में प्लीज़ हमें एक बार बताएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम जी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद है सौरभ बोरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय दीक्षित जी अगेन थैंक यू। गुप्ता साहब, आपके साथ बहुत समय से एसोसिएटेड हैं, थैंक यू। आप लिखते हैं, साथ में होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच सर। और उसके बाद है सुनील गुप्ता जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत हमेशा सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट, कंटेंट को देखते रहें, इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते रहें, स्किल को डेवलप करते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, इतनी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये वाली विंडो क्लोज, अब इसका कोई और फर्दर काम नहीं है। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। साथ 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 में अपने ये ब्रोकर प्लेटफॉर्म को भी लॉग इन कर लेते हैं। हो सकता है अपने को यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शायद काम की मिले। अभी तक हम अपनी ऑप्शनल लर्निंग सीरीज के अंदर में एक ऑप्शन बाय को लेकर के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाय में भी हम आपके साथ अभी कॉल ऑप्शन पर बात कर रहे हैं। एक मिनट में मैं बस इसको लॉग इन कर लूँ तो तक ताकि कम से कम मेरे पास सारा का सारा मेरे पास टूल्स रेडी हो जाए। लो जी, ये लॉग इन तो हो गया मेरे पास, ये सब ठीक है, ओके। मेरे पास एक ऑप्शन चेन है, साथ में मेरे पास एक मेरे ब्रोकर प्लेटफॉर्म का ये लॉगिन है। अभी तक हम बात कर रहे हैं ऑप्शन के अंदर में, हम एज ऑप्शन बायर परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं और बायर में भी हम कॉल के ऑप्शन बायर बन करके बैठे हुए हैं। आज की इन्फॉर्मेशन में मेरी समझ कहती है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी तरफ से बुनियादी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उसके बाद बुनियादी इन्फॉर्मेशन का दौर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम धीरे धीरे करके बेसिक इजी टू अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजीज वगैरह बनानी अपनी शुरू कर देंगे, जिसके अंदर में मैं समझता हूँ कि अगर आप एज अ ऑप्शन बायर काम करते हैं तो जो हमने आपको एक आध दो चीजें बताई हैं कॉल ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। बाकी आज के वीडियो में जो मेरे पास और इन्फॉर्मेशन है का ऑप्शन बाइंग से लेकर के, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। आइए जी, बाजार में चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये आपको कुछ मैथमेटिकल हेल्प करेगी कि ऑप्शन अपने एंड अपने एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस का प्रॉफिट एंड लॉस अल्टीमेटली कैसे बनता है, बिगड़ता है, प्रॉफिट कहाँ पर आता है। ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा चीज को समझने में। आइए देखते हैं। ये यहीं पर ही आइए, बाजार है 21,850 के ऊपर और 21,850 की जो कॉल की कीमत है वो मैं 121 रुपये 25 पैसे, मैं उसको इजी कैलकुलेशन के लिए मान लेता हूँ जी 120 रुपये। इसकी एक्सपायरी होगी जी 15 फरवरी को। मतलब कि 21,850 के ऊपर ही बाजार है। 21,850 की ही कॉल को आज की डेट में जो सेलर है वो 120 रुपए की बेचना चाहता है। और ये मुझे मालूम है, जो एटीएम की कॉल होती है उसके अंदर सारी की सारी टाइम वैल्यू, मतलब सारी की सारी हवा, मतलब सारी की सारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, मतलब इसकी अपनी कोई वर्थ नहीं होती। तो 120 रुपए मेरे से किस बात के मांग रहा है? 120 रुपए ये मांग रहा है, इसमें ये तो मुझे पता है कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू या इसमें चिप्स तो नहीं है। इसमें 120 के 120 रुपए हवा है, उस हवा को आप हवाई मान लीजिए तो ठीक है, उसको आप वोलाटिलिटी या कुछ भी आप अपनी तरफ से नाम देना चाहें तो नाम देने के लिए आप उसको दे सकते हैं कि 120 रुपए, 120 रुपए का तुक्का है, मतलब 21,800 की अगर आपको कॉल बाय करनी है, स्पेकुलेट करना है, बेट करना है, तो आपको अपनी जेब से 120 रुपए देने पड़ेंगे जी। चलो ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब फर्ज कर लेते हैं कि 15 फरवरी आ गई और 15 फरवरी पर जो बाजार है वो बाजार उठ करके आ गया जी 22,000। ठीक है, मैथमेटिक्स समझिए, बहुत हेल्प करेगा आपकी। 21,850 की आप कॉल खरीद रहे हैं, 21,850 की कॉल है 120 रुपए की, बिल्कुल ठीक है जी। 120 रुपए की आपने 21,850 की कॉल को खरीद लिया जी।
और आज 15 फरवरी है और 15 फरवरी को बाजार एक्सपायर हो जाता है जी 22,000 के ऊपर। तो 22,000 के ऊपर अगर बाजार एक्सपायर होता है तो समझिए क्या समझाना चाह रहा हूं, वो चीज को समझिए, उससे आपको बात बिल्कुल क्लियर, डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 21,850 के ऊपर आपने कॉल को खरीदा, 21,850 का आपने बेट करा कि जी बाजार है, बाजार 21,850 या 21,850 के ऊपर क्लोज होगा, ये मेरा अनुमान है। बिल्कुल ठीक है जी, इसके लिए आपने 120 रुपए भी दे दिए, यहाँ पर ठीक है। 15 फरवरी आ गई और 15 फरवरी को भगवान की दया से बाजार यहाँ से 150 पॉइंट चल करके, समझिए 150 पॉइंट चल करके बाजार जो है वो बाजार क्लोज हो गया जी 22,000 के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अब जब बाजार 22,000 के ऊपर बाजार क्लोज होगा तो आपकी 21,850 की जो कॉल है उसकी वैल्यू निकल करके आएगी कितनी? 150 रुपए। ये मैथमेटिक्स आपको ऐसे समझना है कि एट द डे ऑफ एक्सपायरी जो भी आपको रेट सामने, सब दोबारा समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सपायरी के दिन जो भी आपको सामने यहां पर रेट नजर आता है वो सिर्फ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही होती है। मतलब एक्सपायरी के दिन एक्चुअली में पैकेट खुल जाता है, तो पैकेट खुलने के बाद सामने क्या रह जाएगा? चिप्स रह जाएगा। तो चिप्स का मतलब क्या है? माल, वैल्यू। तो समझिए 21,850 वाला जो बाजार है, अगर वो 150 पॉइंट ऊपर चल करके चला जाएगा और बाजार 22,000 पे क्लोज होगा तो आपकी 21,850 की जो वैल्यू होगी कॉल की वो होगी 150 रुपए। आई होप आपको बात समझ आ रही है। वो 150 कैसे होगी? क्योंकि 22,000 पर बाजार बैठा है, 21,850 की आपकी कॉल है, तो बीच में डिफरेंस है 150, मतलब 150 का माल है, मतलब 150 इंट्रिंसिक वैल्यू है और एक्सपायरी के दिन आपको उसके 150 रुपए ही मिलने हैं। 120 का माल आपने खरीद रखा है, 120 का माल आपका बढ़ करके कितना हो जाएगा? 150 रुपए, 30 रुपए। अब आप उसमें कैलकुलेशन में खुद जाते रहिएगा कि यार बाजार तो वहां से चल गया मेरा 150 पॉइंट और यहां पर मेरे को एट द एंड ऑफ द डे मेरे हाथ पल्ले में क्या आया? मेरे को हाथ पल्ले में आया 30 पॉइंट। यही है जी असली कैलकुलेशन, क्योंकि एट द डे ऑफ एक्सपायरी आपके जो हाथ में आनी है वो आपके हाथ में आनी है सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू। यहां पर 21,850 पर जो 120 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं, 120 के 120 रुपए जो है वो आपके एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब हवा है। पर जैसे जैसे बाजार आपकी दिशा में चलेगा, जैसे जैसे 21,850 वाला बाजार बढ़ करके 21,900, 950, 22,000 का मैंने एग्जांपल लिया कि 22,000 पर क्लोज होगा तो 21,850 की कीमत होगी 150 रुपए। खरीदा है आपने 20 का, 150 रुपए में आपका बिकेगा, 30 रुपए आपका मुनाफा है। रख लो और आगे बढ़ो और आगे आओ। 21,850 के ऊपर बाजार है और फर्ज करो 21,850 के ऊपर ही चलो, 21,850 के ऊपर नहीं, बाजार 21,900 के ऊपर क्लोज हो गया, 50 पॉइंट बाजार चल गया। तो आपको 21,850 वाली जो कॉल है, अगर बाजार 21,900 पे क्लोज हो जाएगा तो आपकी कॉल की कीमत रह जाएगी कितनी भैया? आपकी कॉल की कीमत रह जाएगी मात्र 50 रुपए, क्योंकि वही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। 50 रुपए आपको मिलेंगे, 120 का खरीद रखा है, 50 में बेच देना, 70 रुपए का नुकसान है आपका। ये है सीधा सीधा मैथमेटिक्स एट द डे ऑफ एक्सपायरी अपनी कॉल की वैल्यू को निकालने का, या अल्टीमेटली इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू के नेट नेट इंपैक्ट को समझने का यही एक तरीका है कि आपको ये कैलकुलेशन एक्सपायरी डे के परस्पेक्टिव से समझनी पड़ेगी। फर्ज कर लो के, और चलो एग्जांपल लो, बाजार बैठा है 21,850 पे, 21,850 की कॉल 120 रुपए की है और बाजार 21,850 के ऊपर क्लोज हो गया। तो 21,850 के ऊपर बाजार अगर क्लोज होगा तो आपकी 21,850 की कॉल की कोई वर्थ नहीं होगी, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। याद रखना एक्सपायरी के दिन एटीएम कॉल और उसके नीचे की जितनी भी ओटीएम कॉल्स होती हैं वो सारी की सारी जीरो हो जाती हैं। क्यों जीरो हो जाती है जी? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ हवा होती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है और कुछ नहीं होता। और जैसे ही एक्सपायरी का दिन आएगा, ये धीरे, वैसे तो एक्सपायरी के दिन पर जीरो नहीं होती, रोज ही थोड़ी थोड़ी इसके अंदर से कटनी शुरू हो जाएगी। पर एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे एटीएम और उसके नीचे की आउट ऑफ द मनी जितनी कॉल्स होंगी वो सारी की सारी स्वाहा हो जाएंगी। ये उसकी कैलकुलेशन बताने की कोशिश है। 21,850 पे बाजार खत्म हो गया, कुछ नहीं मिलेगा आपको, 120 पॉइंट का लॉस है। अब यहां पर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका ब्रेक इवन क्या होगा? बहुत आसान है आपका ब्रेक इवन निकालना, मैं आपको बता देता हूं। 21,850 के ऊपर बाजार है, 21,850 के ऊपर 120 रुपए जोड़ लो, कितने हो गए? 21,970। तो जब तक आपका बाजार, अब 21,970 पर क्या होगा? अगर बाजार 21,970 पर क्लोज हुआ तो आपको टोटल मिलेंगे कितने? 120 रुपए। 21,970 में से 21,850 हटा लो तो 120 रुपए बनते हैं। 120 रुपए उसकी अल्टीमेटली 15 फरवरी 3:30 बजे वर्थ होगी और 120 रुपए ही तुम आज की डेट में दे रहे हो। तो इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो ब्रेक इवन पॉइंट 21,970 है। ये पर्टिकुलर जो पिछले 15 मिनट मैंने चीख चीख के आपके साथ लगाए हैं वो ये बताने के लिए लगाए हैं कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। बहुत सारे ब्रेक इवन पॉइंट आपने 2 मिनट में निकाल लिया। 121,850 है,
120 की कॉल है तो 21,850 में 120 ऐड कर लो, 21,970, यही इसका ब्रेक इवन पॉइंट है। जब तक बाजार एक्सपायरी वाले दिन 21,9, अगर 21,850 की कॉल खरीद रहे हो तो 21,850 की कॉल का मतलब है 21,850 जमा 120, 21,970 के ऊपर अगर नहीं, 21,970 पर तो आप जीरो पर बैठे हो। 1 रुपया भी कमाना है ना तो बाजार को 21,971 आना पड़ेगा। ये कितने लोगों को बात समझ आई, कितने लोगों को बात नहीं समझ आई, कमेंट्स में जरूर 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 सबने अपनी तरफ से बतानी है बात। और आगे चलो, 2-4 एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि कम से कम ये कॉल ऑप्शन बाइंग के कोई बुनियादी चीजों को लेकर के हमारा काम थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगा। और देखते हैं, चलो आओ और एग्जांपल लेकर बताते हैं। बाजार जितने पर भी है, अब आप 21,800 पर, अब आप ये भी एक्सरसाइज करना कि डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस उठा करके डिफरेंट एक्सपायरीज के हिसाब से निकाल निकाल करके देखना कि उसमें क्या है क्या नहीं करके। आओ दिखाता हूं आपको एक बड़ी मजे की चीज। चलो, 21,800 के ऊपर है, बाजार कहीं पर भी है उसको छोड़ दो। आपने मन बनाया भैया कि आप, मैं आपको एक और दूसरे तरीके से बताता हूँ। लो, आप चले गए डीप इन द मनी, 21,000 के ऊपर आ गए, ठीक है भैया। देखो कितनी खूबसूरत चीज आपको 1 मिनट में मिलेगी और आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो, देखते जाओ मैं आपको क्या बताने की कोशिश करूँ। कई चीजें, लॉटरी भी लगती है इस काम में, वो लॉटरी आपकी 1 मिनट में लगने वाली है, वो देखते जाओ क्या कह रहा हूँ। आपने कहा यार मैं डीप इन द मनी लेता हूँ, 21,850 के ऊपर बाजार है। आपने कहा मैं डीप इन द मनी जाऊंगा, मैं 850 पॉइंट अंदर जाऊंगा। 850 पॉइंट आप जैसे ही अंदर गए, 21,000 पे गए, आपने 21,000 पे ऑप्शन देखी, 21,000 की ऑप्शन तो भाई साहब आपको 800 रुपए की मिल रही है। हमने कहा ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 21,800 की जो ऑप्शन है वो 800 रुपए की मिल रही है और बाजार बैठा हुआ है 21,850 के ऊपर। यहां पर लॉटरी लग गई आपकी, 50 पॉइंट की लॉटरी है सीधी सी। देखो कैसे, 21,000 के ऊपर बाजार है, वो आपको 800 रुपए का माल मिल रहा है और बाजार बैठा है 21,850 के ऊपर। फर्ज करो बाजार 21,850 के ऊपर ही क्लोज हो जाता है, आपने 800 रुपए देकर के 800 दिया, 40,000 रुपए लगा करके आपने माल खरीद लिया, बिल्कुल ठीक। और बाजार 15 फरवरी, फर्ज कर लो आज 15 फरवरी है और बाजार जो है, बाजार 21,850 के ऊपर ही क्लोज हो गया, तो आपकी कॉल की वर्थ क्या निकल करके आएगी? आपकी कॉल की वर्थ निकल करके आएगी 850 पॉइंट। आई होप आपको बात समझ आई होगी। आसान था। कैसे? 21,850 में से 21,000 माइनस करो। जैसे ही आप उसमें से 21,000 माइनस करोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि प्रीमियम कितना है। भाई साहब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही 850 रुपए है। 21,850 में से जब 21,000 की कॉल को डिफरेंस को माइनस करोगे तो जो निकल करके आएगा वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। 21,850 में से 21,000 हटाओगे तो 850 निकल करके आता है। मतलब ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू तो 850 तो है ही है। तो मतलब आज की डेट में जो आपको ऑप्शन मिलनी चाहिए वो 850 से ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन तो हमेशा ही जो होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होती है। एक्सपायरी के दिन उसमें अल्टीमेटली एक्सट्रिंसिक वैल्यू रह जाती है। यहां पर देखो भाई साहब, आपको लॉटरी लग गई कि जो माल आपको 850 से ऊपर का मिलना चाहिए था, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 850 है, वो आपको 50 रुपए डिस्काउंट पर मिल रहा है। ऐसा भी होता है ऑप्शंस के बाजार में, ये आपने लाइव देखा कि 21,000 की कॉल को अगर आप खरीदते हो जिसकी अल्टीमेटली वैल्यू 850 रुपए है, आज आपको वो 800 रुपए में मिल रही है। मतलब तो वो बात हो गई कि 100 रुपए का नोट है और आपको 80 रुपए में मिल रहा है। इससे बढ़िया डील दुनिया में होती नहीं है। ये वाली ऑप्शंस को कॉल पुट पैरिटी कहते हैं, पर इसके अंदर भी कभी डिस्काउंट और आर्बिट्राज सिचुएशंस अराइज होती हैं। तो ये आज आपके सामने लाइव है कि 15 फरवरी की 21,000 की जो कॉल है, 21,000 की कॉल आपको 800 रुपए में मिल रही है, बृहस्पत इसकी जो अल्टीमेट वैल्यू है वो 850 रुपए है। तो ये चीज भी मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता था। देखिए, आउट ऑफ द मनी में तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी तो सारा का सारा टाइम वैल्यू है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। आउट ऑफ द मनी के अंदर में बाजार को बहुत तेजी से बढ़ना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि पहले उसको अपने टाइम वैल्यू के डिफरेंस को कवर करना है, फिर उसके बाद उसने आपको प्रॉफिट बना करके देना है। उसी तरह से हमने एट द मनी के ऊपर चीज को समझ लिया कि एट द मनी पर, चलो 1 मिनट के लिए और बात करते हैं। 21,850 के ऊपर बाजार है और बाजार क्लोज हो गया 21,900 पे। वो 900 वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया। चलो हम इसमें काम करते हैं, हम इसमें एक एग्जाम्पल 650 पॉइंट का ले लेते हैं। और ठीक है जी, बाजार क्लोज हो गया जी 21,500 पे, 21,850 की कॉल और बाजार बुक हुआ 22,500 पे। मतलब बाजार आपका 650 पॉइंट चल गया। तो 650 पॉइंट अगर बाजार आपका चलेगा, 21,850 वाले की जो वर्थ होगी वो अल्टीमेटली 650 पॉइंट आपको प्रॉफिट दिखाएगी। क्यों 650 पॉइंट? 22,500 में से 21,850 माइनस कर लेना, तो आपके हाथ में आ जाएगा क्या? 650 पॉइंट। 650 मिलेंगे, 120 दे रखे हैं, 120 तो आपकी जेब से लगे हुए हैं ना भैया।
तो आपके पास आएंगे अल्टीमेटली 530 पॉइंट। ये है प्रॉफिट एंड लॉस या ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालने का सीधा सीधा तरीका, या कॉम्प्लेक्स तरीका, या जो भी तरीका भैया यही है। ये चीज समझनी पड़ेगी। 4 बार वीडियो देखो, 10 बार वीडियो देखो, 50 बार वीडियो देखो, ट्रेड करके देखो, जैसे अच्छा लगता है वैसे करो, पर ये मैथमेटिक्स यही रहने वाला है कि अल्टीमेटली जो बायर होता है वो बायर को प्रॉफिट कब आना शुरू होता है। ये मैंने आपको एक्सपायरी डे के पर्सपेक्टिव से बताया कि जब ऑप्शंस एक्सपायर होती हैं या एक्सरसाइज होती हैं, बात वही है। चलो 2 मिनट और बात करते हैं। 21,850 की कॉल आपने 120 रुपए में खरीद ली, समझने वाली बात है। 120 में आपने 21,850 की कॉल को खरीदा और बाजार 21,850 की जगह पर भाई साहब बाजार आ गया 21,800 पे, बाजार और नीचे निकल गया, नीचे निकल गया बाजार। तो उस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली आपको तो कुछ नहीं मिलना टट्टू, क्योंकि आपकी 850 की ऑप्शन जो होगी, 850 की ऑप्शन आपकी आउट ऑफ द मनी हो जाएगी और आउट ऑफ द मनी की वैल्यू जीरो होनी है। तो उस सिचुएशन में है कि आपका 120 रुपए की जो वैल्यू थी वो वैल्यू वैसी जीरो हो गई। तो जीरो की सिचुएशन में आप सेलर से क्या मांगोगे? अब सेलर के पास जाकर के कहोगे तो नहीं ना, उससे झगड़ा तो नहीं करोगे ना किसी भी तरह का। यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि बायर और अभी बायर पर्सपेक्टिव से आप सेलर के ऊपर हावी कब होगे? आप सेलर के ऊपर हावी तब होगे जब आपकी ऑप्शन की जो वैल्यू होगी उसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू निकल करके आएगी। आपको प्रॉफिट या लॉस वो बाद में आता है। 1 मिनट के लिए फर्ज करो बाजार 21,900 पर आकर के खड़ा हो गया, आपकी ऑप्शन की वर्थ होगी 50 रुपए। आप कहोगे ला यार 120 का मैंने खरीदा था, छोड़ मेरे को 50 रुपए बनते हैं, ला मेरे को 50 रुपए दे। वो आपको हाथ जोड़ करके 50 रुपए दे देगा। आपको 70 का लॉस है और उसे 70 का प्रॉफिट है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। फर्ज करो बाजार आ गया 22,000 पे, आपकी 150 चल गई आपकी ऑप्शन। अब 150 चल गई, आप उसके पास जाओगे से कहोगे भैया मेरे को 150 के साथ मेरे को 150 पॉइंट दे। अब वो आपको हाथ जोड़ करके 150 पॉइंट देगा। तो 150 पॉइंट आपको शायद बात समझ आ गई। 150 के 150 पॉइंट आपका मुनाफा नहीं है, 120 जेब से लगे हुए भी हैं। आपका 30 रुपए मुनाफा है, उसका 30 रुपए लॉस है। तो ये बात याद रखना कि 21,970 21,970 के ऊपर आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और उस सामने वाले सेलर का लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो ये बात याद रखना कि अगर आपकी 21,850 की 15 फरवरी की ऑप्शन को 1 रुपया भी एक्सपायरी के दिन कमा करके देना है तो आपकी ऑप्शन को 21,970 के ऊपर निकलना पड़ेगा। ये मैंने आपको एक्सपायरी डे के हिसाब से बताया। पर हाँ, यहां पर जब चलता हुआ बाजार होता है, आमतौर के ऊपर जो हमारे आपके जैसा ऑप्शन बायर, रिटेल बायर होता है, वो एक्सपायरी डे और इन सब कैलकुलेशंस में नहीं जाता। वो देखता है 15-20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, मेरा 120 वाला माल 130, 40, 50 हुआ, मुझे 10, 20, 30 पॉइंट मिले। वो अपने 1500, 2000 पे गिनता है और ट्रेड को क्लोज कर देता है। पर अल्टीमेटली हमको ये कैलकुलेशन, ये चीज सीखनी है सेलर के पर्सपेक्टिव से भी और एक्सपायरी डे के पर्सपेक्टिव से भी, जो मैंने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश की। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन आपके ऊपर से निकली होगी, भरपूर चांसेस हैं। पर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। समय हो तो वीडियो को 2-3 बार देख लो, ना हो तो कोई बात नहीं, सीरीज में हमारे साथ आप बने रहो। जब ये इंफॉर्मेशन हम बार बार दोहराएंगे, कैलकुलेशंस करके देखेंगे, तो चांसेस हैं कि धीरे धीरे से ही पर इंफॉर्मेशन आप एब्जॉर्ब कर लोगे। अभी तक हमने यहां पर एक कॉल ऑप्शन, हमने ऑप्शन बायर पर्सपेक्टिव से बात समझने की कोशिश की पहला, और ऑप्शंस में भी हमने पहले कॉल ऑप्शन के ऊपर अपनी थोड़ी तरफ से बात समझने की कोशिश की कि ये कॉल ऑप्शन किस किस तरह से हमने समझा। चलो एक कॉल ऑप्शन रीआइटरेट करता हूं 5 मिनट लगा करके। कॉल ऑप्शन तब खरीदा जाता है जब आपको बाजार में कुछ तेजी की उम्मीद होती है, पहली बात। दूसरी बात, कॉल ऑप्शन खरीदने के पीछे रीजंस वो हैं कि थोड़ा सा मार्जिन कम लगता है। कॉल ऑप्शन हम डिफरेंट एक्सपायरीज और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस की खरीद सकते हैं। मतलब मैं अपना ट्रेड 15 फरवरी, 22 फरवरी, 29 फरवरी, मार्च किसी भी डेट का बना सकता हूं और मेरे ऊपर कोई आफत नहीं है कि मुझे चलते बाजार के रेट के ऊपर ही सट्टा लगाना है। जैसे आपने देख लिया, मैं 21,850 पर भी बैट कर सकता हूं, मैं इन द मनी 21,000 भी जा सकता हूं, मैं आउट ऑफ द मनी 22,500 भी जा सकता हूं। ये ऑप्शंस, ये हर प्रकार की मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा समझने में, कॉल ऑप्शन बाइंग में समझने की कोशिश की कि भैया जो एट द मनी ऑप्शंस हैं, अगर बाजार जितना चलता है तो उसके हिसाब से उसका आधा चलती है। अगर बाजार इन द मनी हो जाए, एट द मनी आधा चलती हैं, इन द मनी हो जाए तो बाजार के हिसाब से चलती हैं, आउट ऑफ द मनी हो जाए तो उनका तो बुरा ही हाल है। वो तो क्या चलती है क्या नहीं चलती उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए क्या ना कहा जाए, ये समझा। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये समझने की कोशिश की
कि एक्सपायरी डे के मतलब इनकी अल्टीमेट जो कैलकुलेशन, इनका जो लेना देना या रिकंसाइल होती है अपनी एक्सपायरी वाले दिन, वो कैसे होती है, वहां पर हमने छोटा मोटा कुछ प्रॉफिट लॉस 1 मिनट के लिए लगा करके हल्का सा एक थोड़ा सा ब्रीफ, एक हमने थोड़ा सा चीज एक समझने की, एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की कि एक्सपायरी वाले दिन इसकी कैलकुलेशन की प्लस माइनस कैसे सेटल होती है। अभी तक हम यहाँ पर ये कर पाए। मैं कल हम और थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि 10-15-20 मिनट है, 10-15 मिनट 20 मिनट अगर आप मेरे साथ आए लगा रहे हैं तो आपको फुल वैल्यू मिले उस 20 मिनट की। कल मैंने कोशिश करी कि आपको एक कोई कॉल से सिंथेटिक पोजीशन बनाने की कोशिश करी, जिसमें मैंने समझता है कि स्क्रीन एक जगह पर आकर के शेयर नहीं हो पाई। वो शायद मेरी तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच रहा। मैं एक आपको यहाँ पर एक लाइव कुछ करके दिखा देता हूँ। तो ऑप्शंस, शायद मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा पाऊँ ऑप्शन में कुछ सिंथेटिक पोजीशंस अगर मुझको दिखाए किस किस तरह की है। क्या वो कॉल ऑप्शन की 1 मिनट के लिए सिंथेटिक पोजीशन एक दोबारा देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, मैं आपको जो कल बताना चाह रहा था, अगर कुछ दिखे तो क्या होता है। अगर दिखेगा तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर 2 मिनट लगा करके इस पर बात करेंगे। नहीं तो इसको डिस्कशन को हम यहाँ पर इसमें इसको ये सिंथेटिक वाले को छोड़ भी देंगे, कोई ऐसी आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारे पास आगे बहुत समय मिलने वाला है। मैं इसका कोई प्रॉपर सा ना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, मुझको ये नहीं दिख रहा है सामने, आप छोड़ दीजिए इसको। मैं सिंथेटिक में भी कुछ नहीं फाइंड कर पा रहा, मैं कुछ एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना करके आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूंगा, बहुत अच्छा तो कहना गलत होगा, मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ अपनी तरफ से बता पाऊँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे आपको बताने के लिए कुछ है क्या। अगर मैं कुछ आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन से रिलेटेड बता पाऊँ, जैसे मैं कॉल ऑप्शन पर बात कर रहा था कि कॉल ऑप्शन बाय, जो कॉल ऑप्शन का बायर है, नेकेड ऑप्शन बायर, उसके लिए क्या है कि अगर उसको लगता है बाजार में तेजी है, वो कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता है। कॉल ऑप्शन वो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की, डिफरेंट एक्सपायरीज की बाय कर सकता है। उस पर हमने थोड़ी सी नॉलेज ली कि अगर अगर थोड़ा सा वो सेंसिबल बने तो कोशिश करे कि एटीएम या कम से कम इन द मनी जाए, आउट ऑफ द मनी अवॉइड करे। ये बात हमने समझने की कोशिश की। तो अगर आप एक बड़ी बुनियादी बिल्कुल स्टार्टिंग एक बेसिक स्ट्रैटेजी की बात करें कि कॉल ऑप्शन बाइंग जो दुनिया का सबसे आसान काम है ऑप्शंस की ट्रेडिंग में, तो ये पहली स्ट्रैटेजी आप अपने नोटिस में रख सकते हैं कि भैया अगर कॉल ऑप्शन को बाय करना है तो कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करते हो तो कम से कम एट द मनी पर आकर के रुको। अगर आउट ऑफ द मनी चक्कर में हो तो इन द मनी का पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम एट द मनी ऑप्शन बाय करो। ये मैं आपको एक पहला सजेशन, आप सजेशन तो कहना गलत होगा क्योंकि मैं तो कॉल ऑप्शन के नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग के फेवर में आमतौर पर होता नहीं हूं। पर हाँ, दूसरा एक चीज और आपको बताता हूं, अगर आप ऑप्शंस के इंट्राडे ट्रेडर हैं, वैसे तो कोशिश करें कि आप वीकली ऑप्शंस के चक्कर में ना पड़े, अननेसेसरी कैलकुलेशन के ट्रैप में फंसने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो। वीकली ऑप्शन पर दिमाग मत लगाओ, सीधे सीधे तरीके से काम को सिंपल रखो। आप ये समझ लो कि वीकली ऑप्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है, आपके पास सिर्फ एक मंथली ऑप्शन है पहला। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, वैसे तो नेकेड ऑप्शन बाय पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर वैल्यू तेजी से टूटती है, नुकसान होता है, वो काम नहीं करना। आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आपको नेकेड ऑप्शन बाय करके चलना है तो आपने मंथली ऑप्शंस के अंदर में आपने एट द मनी रुकना है पहला, और एट द मनी रुकने के बाद आपने मंथली ऑप्शन उठानी है। इससे ज्यादा फालतू चक्करबाजी करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी चैन ना पड़े, पंगे लेने का बहुत मन करे, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे ट्रेडर में आप वीकली ऑप्शंस को भी कंसीडर कर सकते हो। उसका कारण ये है कि उसमें मार्जिन कम लगता है और कुछ नहीं है उसमें। पर हाँ, पोजीशन चाहे आप वीकली पकड़ो चाहे आप मंथली पकड़ो, आपको इंट्राडे में ही वो क्लोज करके जाना है। कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में फंसोगे, बाजार ऊपर नीचे खुलेगा, नुकसान होगा, परेशान हो जाओगे। एक चीज और मैं आपको अपनी तरफ से बता सकता हूं, हाँ, अगर वीकली ऑप्शंस के ट्रैप में फंसने जा ही रहे हो तो कम से कम जिस दिन उस एक्सपायरी वाला दिन हो ना वीक का, जैसे फर्ज करो आपका निफ्टी में ट्रेड करने का मन है और निफ्टी की वीकली 15 तारीख की एक्सपायरी है, यहां से समझ लो, ठीक है जी, आप 15 तारीख पर बैठे हो और आपको निफ्टी में ऑप्शंस में ट्रेड करना है और आज 15 तारीख है। तो पहला 15 तारीख हो या 22 तारीख हो, पहला सजेशन तो ये है कि 29 फरवरी आप मंथली एक्सपायरी में ही ट्रेड करो। पहला, आप कहते हो नहीं भैया मैं तो वीकली करूंगा क्योंकि मेरे पास तो पैसे भी कम है, तो उस सिचुएशन में 15 तारीख को ट्रेड करना है ना, तो 15 वाली एक्सपायरी में मत ट्रेड करो। उसका कारण ये है कि यहां पर आप फ्यूचर का चार्ट देखते रह जाओगे और वो 12-12:30 बजे के बाद अपने स्पॉट के साथ मैच करनी शुरू कर देगी, तो उसमें बस कैलकुलेशन में ही आधी जान निकल जाएगी। बचने का तरीका,
अगर 14 तारीख को भी ट्रेड कर रहे हो तो 15 वाली में कर सकते हो, पर अगर 15 तारीख को ट्रेड कर रहे हो तो उसका सीधा सीधा तरीका है कि उसके बाद आप 22 तारीख वाली में ट्रेड को शुरू कर दो। पर जिस दिन 22 तारीख आए तो उस दिन 22 तारीख वाली में ना करो, फिर उसको 29 तारीख वाली में करना शुरू कर दो, अगर वीकली करनी है तो। और अगर ये सारे चक्करबाजी से मुक्त रहना है तो सीधा सीधा भैया 29 फरवरी वाली ट्रेड कर लो। ये मुझे जितना छोटा मोटा पता है नेकेड ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाइंग के बारे में मैं आपको छोटा मोटा अपनी तरफ से ये बता सकता था। बाकी उसमें अगर आपको ट्रेड करना है ऑप्शंस में तो कम से कम आप उसको स्टॉप लॉस के साथ करो। वो स्टॉप लॉस वाला वीडियो चैनल पर डला है, आपके पास अगर समय हो तो आप उसको देख लेना। अभी तक मेरी समझ कहती है कि कॉल ऑप्शन बाय से रिलेटेड, एक बुनियादी स्टार्टिंग से रिलेटेड अगर कुछ करना हो तो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपको अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। इन एनी केस मुझको कुछ और काम का डेटा कहीं से मिलेगा, कुछ एक ऐसा मैटर होगा जो मैं आपके लिए फाइंड कर सकूंगा, तो कॉल ऑप्शन बाय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी मैं देने की कोशिश करूंगा। नहीं तो हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और आगे ले जाने के बाद हम होपफुल हैं कि शायद कोई नई या दूसरी एक और पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, बड़ी बुनियादी अगली स्ट्रैटेजी जिसको मैं बुल कॉल स्प्रेड कहूंगा, बुल कॉल स्प्रेड की तरफ हम बढ़ जाएंगे और हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा देंगे। अभी आज के ऑप्शन मास्टरी लर्निंग सीरीज में मेरी समझ कहती है आज मेरे पास आपको बताने के लिए सिर्फ इतना ही है। कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा, कुछ काम की बात करूंगा। इन द मीन वाइल आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने पैसे, अपने हेल्थ, इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। पहले हेल्थ है, हेल्थ ठीक होगी, काम में मन लगेगा, काम में मन लगेगा तो पैसा बनेगा, पैसा बनेगा, पैसा होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जीवन की 70, 80, 90, 95% समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपके अपने जैसे जैसे एक्सपीरियंस है। चलो आज का टास्क ये है कि जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो ये बताने की कोशिश करें कि पैसा पास होने से जीवन की कितनी % समस्याएं आपको नहीं घिरती हैं। आज का ये सवाल है कि पैसा कितनी % समस्याओं का समाधान है, ये बताइए। 100% समस्याओं का समाधान नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कितने % समस्याओं का समाधान पैसा है, आज का सवाल ये। इस सवाल का जवाब मेरा हर भाई आज कमेंट में देगा। पैसा कितने % जीवन की कितने % समस्याओं का समाधान पैसे से हो सकता है, कृपया ये कमेंट्स में डालें। प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड हैव एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड। टेक केयर।